बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 11 कंप्यूटर परिचय। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। बच्चों, आपने कंप्यूटर का नाम तो सुना ही होगा। कंप्यूटर इस शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। कंप्यूटर का जादू पूरे संसार में फैला हुआ है। पढ़ाई लिखाई में, बिजली पानी का बिल बनाने में, इलाज करने में, मनोरंजन करने में, खेलों व संगीत आदि में हर जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर एक मशीन है जो बिजली से चलती है, जिसमें तरह तरह की सूचनाएं व जानकारियां एकत्र करके रखी जा सकती हैं। आवश्यकता होने पर कंप्यूटर मांगी गई सूचनाओं को क्षणों में ही शुद्ध रूप में प्राप्त करा देता है। कंप्यूटर के 5 मुख्य भाग होते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर। कंप्यूटर में एक टाइपराइटर जैसा यंत्र होता है, जिससे हम सूचनाओं को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। इस यंत्र को कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश भी देते हैं। अब तो एक और सरल यंत्र माउस से भी आदेश दिए जा सकते हैं। सूचनाएं तथा आदेश कंप्यूटर के मस्तिष्क में पहुंचते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहते हैं। सीपीयू अत्यंत तीव्र गति से सूचनाओं का विश्लेषण करता है। मॉनिटर वह भाग होता है जिस पर हम कंप्यूटर को दी गई सूचना का परिणाम देख सकते हैं। यह बिल्कुल टेलीविजन की तरह दिखाई देता है। यदि हम अपनी सूचनाओं को छपे रूप में चाहते हैं तो हमें प्रिंटर नामक यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। आपके द्वारा पढ़ी जा रही किताबें भी प्रिंटर से ही छपकर आती हैं। सीपीयू में एक छोटी सी चिप लगाई जाती है। सीपीयू में एक छोटी सी चिप लगाई जाती है जो मानव की एक अंगुली के नाखून के बराबर होती है, जो सीपीयू को नियंत्रित रखती है। इस छोटी सी चीज में अरबों बिजली के सर्किट होते हैं। कंप्यूटर को मनुष्य की तांत्रिका तंत्र की तरह मान सकते हैं। इस मनुष्य की तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अंतर यह है कि मस्तिष्क स्वयं नई नई बातों पर विचार कर सकता है, जबकि कंप्यूटर उसी सूचना का विश्लेषण करता है जो उसमें मनुष्य द्वारा भरी गई हो। कंप्यूटर की सीपीयू की कार्य करने की गति के अनुसार ही कंप्यूटर की शक्ति मानी जाती है। बहुत समय पहले कंप्यूटर कम शक्ति वाले और बहुत बड़े होते थे, जिसका आकार पूरे कमरे के बराबर हुआ करता था। अब कंप्यूटर की शक्ति तो बड़ी ही है, बल्कि उनका आकार भी छोटा हो गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर ने हमारा साथ दिया है। जो काम पहले घंटों में हुआ करता था, आज वही काम मिनटों में हो जाता है। अब तो कंप्यूटर हमारे जीवन की मूल आवश्यकता बन गया है। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए
और इसको चलाना सीखना चाहिए। बच्चों और बड़ों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के कंप्यूटर खेल विकसित किए गए हैं। इन्हें टीवी के पर्दे पर रिमोट की सहायता से खेला जा सकता है। आने वाला युग कंप्यूटर का ही युग होगा। भारत की कंप्यूटर विशेषज्ञ विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। इस तरह बच्चों, यह कंप्यूटर पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।